हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। हालांकि ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम से डिलीटेड है, फिर भी इस टॉपिक को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के बाद ही हम इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरम इससे रिलेटेड है, जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसे समझ पाएंगे। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब होता क्या है। देखिए, यूक्लिड्स मतलब यूक्लिड्स मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे है। डिवीजन मतलब डिवाइड के बारे में है। लेमा, अब लेमा मतलब कोई एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब जो पहले से प्रूफ है, उसका इस्तेमाल करेंगे हम कोई नया चीज को प्रूव करने के लिए। जैसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करने में, जो कि हम लोग कुछ देर में देखेंगे। अब लेमा और कुछ नहीं है, एक री स्टेटमेंट है। मतलब फिर से इसी चीज को री स्टेटमेंट मतलब कि एक नया नाम दे दिया गया है। जो हम लोग पहले से लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते हैं उसी का एक नया नाम दे दिया गया है, लेमा। अब इसका जो हम लोग देखते आ रहे हैं, अगर हम कोई भी डिवाइड करें तो वहां पे आपका जो डिविडेंड होता है उसे हम ला सकते हैं कैसे, डिविजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करके अब प्लस में रिमाइंडर को लिखकर। अब यहां पे ये कंडीशन तो समझ आ गया, ये क्या चीज है। तो इसे भी हम कुछ देर में देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब क्या। तो यहां पे ये कह रहा है लेट ए और बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आप ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं। जैसे हम यहां पर ए और बी को कुछ मान लेते हैं। मेरा जो ए है वो हम ले लिए 48, और जो हम बी ले लिए वो हम ले लिए 5, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे कोसेंट आएगा 9 बार में ये 45, और यहाँ पे आपका 3 रिमाइंडर आएगा। तो इसे हम कहते हैं डिविडेंड, इसे हम कहते हैं डिविजर, इसे कहते हैं कोसेंट, और इसे कहते हैं रिमाइंडर। क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने यहाँ पे ए और बी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर को ले लिया, 48 और 5। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो वहां पे कोई ना कोई यूनिक इंटीजर क्यू और आर आएगा ही आएगा, मतलब कि इसे ही हम लोग कोशेंट और रिमाइंडर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमेशा एक यूनिक इंटीजर, मतलब हमेशा ये 9 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, इसलिए इसे यूनिक कहा जा रहा है। और यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 3 ही बचेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता कि 2 हो जाए। अगर हम 548 लें तो हमेशा 9 और 3 ही रिमाइंडर आएगा, तो इसलिए इसे यूनिक कहा जा रहा है। तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, मतलब कोशेंट और रिमाइंडर हमेशा एक यूनिक इंटीजर देगा ही देगा। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमको अगर ए चाहिए, ए मतलब डिविडेंड चाहिए, तो हम बी इंटू क्यू मतलब डिविजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बस इतना ही कहता है। अब इसमें एक ये कंडीशन दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसे समझ नहीं पाते ये होता क्या है। इसका ये कहने का मतलब है कि आपका जो रिमाइंडर है ना, आपका रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा, आपका जो रिमाइंडर है या तो 0 के बराबर होगा, ये इक्वल का साइन है, या तो आपका रिमाइंडर बड़ा होगा 0 से। अब इसे समझ लेते हैं ये होता क्या है। जैसे अगर हम कोई भी डिवाइड करें, जैसे हम 17 ले लिए और इसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बार में आपका 15, रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, आपका जो रिमाइंडर आया है वो 0 से बड़ा आया है, आपका जो रिमाइंडर आया है वो 0 से बड़ा आया है। अब यहाँ पे क्या 0 से छोटा नहीं आ सकता, या 0 के बराबर कब आएगा, जब हम कोई ऐसा नंबर ले लें जो 3 से बिल्कुल डिवाइड हो ही जाएगा। जैसे हमने 15 ले लिया, तो 15 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो इसका कहने का मतलब यही है कि कभी भी आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। 0 से छोटा आ सकता है क्या, देखिए 3 ही केस बन सकता है, या तो 0 या 0 से बड़ा या 0 से छोटा। इंटीजर 3 ही होते हैं, या तो 0 या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव इंटीजर, या 0 से छोटा मतलब निगेटिव इंटीजर। क्या कभी निगेटिव आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग डिवाइड ही ऐसा करते हैं। जैसे कि हमने मान के चलते हैं 14 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, हम कोई निगेटिव नंबर थोड़े लगाएंगे, हम हमेशा लगाएंगे पॉजिटिव नंबर। जैसे आपका 4 बार में 12, तो रिमाइंडर कितना आया 2 आया। तो यहाँ पे सिंपल यही कह रहा है कि आपका जो रिमाइंडर है ना, वो तो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा कोई नंबर देगा। तो यहाँ तक तो समझ लिए। अब ये क्या कह रहा है, एक और चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है कि
हमने यहाँ तक समझ लिया कि मेरा रिमाइंडर जो है या तो जीरो आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, या जीरो से बड़ा आएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे बी लिख दिया है, तो बी मैंने किसको माना था? बी मैंने डिविजर को माना था। तो ये कह रहा है ये कि आपका जो रिमाइंडर है ना और आपका जो डिविजर है, इनमें कुछ बात बता रहा है। वो ये बता रहा है कि आपका डिविजर हमेशा बड़ा होगा। किससे? रिमाइंडर से। मतलब जो आप डिवाइड जिससे किए हैं वो हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से। मतलब रिमाइंडर आपका छोटा ही आने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 को 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा कितना आया? 2 आया। क्या रिमाइंडर मेरा डिविजर से बड़ा है? नहीं। कौन बड़ा है? डिविजर बड़ा है। मतलब मेरा बी बड़ा है। किससे? रिमाइंडर से। रिमाइंडर मेरा 2 है और डिविजर मेरा 3 है। यहाँ पे अगर हम चेक करें डिवाइड लगाएं तो यहाँ पर भी मेरा डिविजर बड़ा है, रिमाइंडर मेरा छोटा है। यहाँ पर यहाँ भी सेम कहानी, मेरा जो रिमाइंडर है वो छोटा है, डिविजर मेरा बड़ा है। अब ऐसा क्यों होता है? तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसे, ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर हम कोई डिवाइड करें, जैसे हम 10 को डिवाइड करें 87 से, तो हम डिवाइड ऐसा ही करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 8 बार में 80 लगाएंगे, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। तो फिर से वही केस बना कि आपका डिविजर बड़ा है, रिमाइंडर छोटा है। क्या हम कभी ऐसा डिवाइड करते हैं क्या? मेरे पास नंबर 87, हम 7 से लगाते हैं क्या इसे कि 70 कर दिए और यहाँ पे हम 17 रिमाइंडर उठा लिए। इस केस में आपका रिमाइंडर बड़ा दिख रहा है और डिविजर मेरा छोटा हो जा रहा है। पर ऐसा डिवाइड हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेते हैं जो बिल्कुल नज़दीक हो 87 के। जैसे 8 बार में हम 80 लगाएंगे, ना कि 7 बार में 17 लगाएंगे, जिससे 17 मेरा रिमाइंडर बचेगा। तो ये प्रोसेस बिल्कुल गलती है। इसी वजह से आपका रिमाइंडर हमेशा छोटा आता है, डिविजर बड़ा आता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया होगा ये क्या कहता है कि मेरा जो रिमाइंडर है वो या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा। यही 2 केस बन सकता है, ठीक है। अगर कोई नंबर किसी को प्रॉपर डिवाइड कर दिया तो उस केस में रिमाइंडर आपका जीरो आएगा, वरना आपका रिमाइंडर जीरो से बड़ा आएगा। और यहाँ पे इसके बारे में भी हमने समझ लिया कि आपका रिमाइंडर जो है ना वो हमेशा छोटा रहने वाला है। बड़ा कौन रहेगा? बड़ा आपका हमेशा डिविजर रहेगा। मतलब डिविजर से बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता कभी भी। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, इसका सिंबल यही होता है कि बी डिवाइड्स ए। मतलब बी जो है ए को डिवाइड कर दे रहा है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल देखा था, जैसे 3 ने 15 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बी जो है ना वो ए को डिवाइड कर दे रहा है। तो इस केस में होता क्या है, रिमाइंडर कितना आता है? तो जब कोई नंबर किसी को प्रॉपर डिवाइड करता है तो उस केस में आपका रिमाइंडर जीरो आता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है देन आपका रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। मतलब रिमाइंडर जो हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर बी ने ए को डिवाइड नहीं किया, तो जैसे यहाँ पे बी ने ए को डिवाइड नहीं किया, तो उस केस में आपका रिमाइंडर इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। उस समय आपका ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। मतलब जो आपका रिमाइंडर होगा वो जीरो से बड़ा होगा। इसलिए हम लोग इसे कह रहे हैं इनइक्वालिटी। मतलब इक्वल नहीं रहेगा, इक्वल का जस्ट अपोजिट इनइक्वालिटी। तो वहां पे आपका जो स्टेटमेंट है वो इनइक्वालिटी शो करेगा।